तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंट लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। और बात करने का रीज़न ये है कि भाई कंपनी वालों ने अपना रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया है, लेकिन मैं आपको रिकॉर्ड डेट तभी बताऊंगा अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो। अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा। नहीं भाई कुछ नहीं है, बताऊंगा जरूर, लेकिन आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। तो इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 17 जून रखा गया है। वेडनेसडे का इसका रिकॉर्ड डेट है, नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को, यानी कि ट्यूसडे 16 जून आखिरी दिन है स्टॉक खरीदने का, अगर आपको बायबैक में अप्लाई करना है तो, ठीक है। एंड वन शेयर वालों के लिए ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि इसका जो मार्केट प्राइस है वो 850 चल रहा है एंड बायबैक का प्राइस 1125 रुपये है। तो फ्री में आप लोग यहाँ पे 250 रुपये पर शेयर कमा सकते हो। आपको बस स्टॉक खरीदना है और बायबैक में अप्लाई कर लेना है, कंपनी आपसे एक शेयर ले जाएगी और इसमें वन शेयर स्ट्रेटेजी पक्का काम करने वाला है, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई हमारे एक तो व्यूअर है पवार जी करके, जिनका कि इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आया जिसमें कि वो पूछ रहे थे कि भाई इसका एक्सेप्टेंस रेशो कितना आएगा। तो पवार जी यार, मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि मैं आपको अभी से बता दूं कि एक्सेप्टेंस कितना आएगा, लेकिन हम लोग मैथमेटिकली एक बार ट्राई कर सकते हैं एक्सेप्टेंस को कैलकुलेट करने का, ठीक है, जिसका मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो प्रोसेस तो क्या बताऊँगा, आप कहानी सुनना, एंड तक आप समझ जाओगे कि असल में मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को इसका शेयर होल्डिंग में आना है एंड यहाँ पे देखना है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख। अब शेयर कैपिटल क्या होता है? फेस वैल्यू, ठीक है, यानी कि एक शेयर का खातों में कितना वैल्यू है। मार्केट प्राइस का बात नहीं हो रहा है, बुक्स का बात हो रहा है। बुक्स में कितना वैल्यू है एक शेयर का, तो वह 5 रुपए, यानी कि इसका फेस वैल्यू 5 का है। तो अप टू शेयर कैपिटल 2 लाख, तो 2 लाख डिवाइड बाई 5 यानी कि 40,000। यानी कि ये जो 1,95,000 लोग हैं ना, जिन लोग के पास अप टू 2 लाख का शेयर कैपिटल का शेयर्स है, ये वो लोग हैं जिन लोग के पास 40,000 या उससे कम शेयर्स है, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास 5 शेयर है, तो आप भी इन्हीं 1,95,000 लोगों में आ रहे हो। अगर आपके पास 1,000 शेयर है तो आप भी इसी 1,95,000 लोगों में आ रहे हो। अगर आपके पास 39,999 शेयर्स है तब भी आप इसी 1,95,000 में आ रहे हो। और अगर आपके पास पूरा 40,000 शेयर्स है तब भी आप इसी 1,95,000 लोगों में आ रहे हो। समझ पा रहे हो बात को? यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आप देख सको ये वाला 1,95,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इन 1,95,000 लोगों के पास टोटल एवरेज होल्डिंग उनके डीमैट अकाउंट में कितना है, वो हम लोग को कैसे निकालना है? कुछ नहीं करना है भाई, देखना है कि ये जो 1,95,000 लोग हैं इनके पास टोटल कितना शेयर्स है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इन 1,95,000 लोगों के पास इन टोटल 1,32,96,301 शेयर्स है। राउंड ऑफ कर देते, 1,33,00,000 पकड़ लो, यानी कि 1,95,000 लोग मिलके 1,33,00,000 शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में लेके रखे हैं। तो एवरेज कैसे निकलेगा? 1,33,00,000 डिवाइडेड बाई 1,95,000, तो हम लोग को एक तो एवरेज नंबर मिल जाएगा जिसके अकॉर्डिंग हर एक आदमी इतना शेयर तो अपने पास रखा ही होगा, उतना या उसके आसपास। मान लो कि आप एक शेयर रखे हो, तब भी भाई एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज कैलकुलेट करते वक्त एक शेयर वाला भी इसमें काउंट हो जाएगा, 1,000 शेयर वाला भी काउंट हो जाएगा एंड 40,000 शेयर्स वाले भी काउंट हो जाएगा। असल में ये एवरेज निकालने का पर्पस क्या है? ताकि हम लोग देख सके कि मेजोरिटी लोग क्या रिटेल में आ रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नॉन रिटेल में भी आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप बजाज ऑटो का केस देखे होगे तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि नॉन रिटेल में आ रहे थे, क्योंकि उसका जो एवरेज था वही 5 लाख के आसपास का निकल रहा था, समझ रहे हो? यानी कि एवरेज होल्डिंग डीमैट अकाउंट में 5 लाख के ऊपर का निकल रहा था। एनीवेज हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना है भाई, 1,33,00,000 को डिवाइड करना है 1,95,000 से। तो चलो हम लोग मैथमेटिक्स खेलते हैं थोड़ा। 1,33,00,000 डिवाइडेड बाय 1,95,000, तो जो आंसर निकल के आएगा 68 का निकल के आएगा। यानी कि हर एक आदमी ऑन एन एवरेज साइंट लिमिटेड का 68 शेयर अपने डीमैट अकाउंट में लेके रख रखा है इन 1,95,000 लोगों में से, ठीक है। 68 शेयर, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है 68 इंटू 850, जो कि इसका मार्केट प्राइस चल रहा है। तो आंसर कितना निकल के आएगा? 57,800। चलो इसको राउंड ऑफ कर दो, 60,000 पकड़ लो। एक बार हम लोग को ये मान के चलना है कि ऑन एन एवरेज हर एक आदमी साइंट का 60,000 शेयर जो है अपने डीमैट अकाउंट में लेके रख रखा है। भाई मैं देख लूँ, ऑडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है ना? चलो बढ़िया बात है। 60,000 शेयर हर एक आदमी जो है अपने डीमैट अकाउंट में लेकर रख रखा है। समझ पा रहे बात को? तो अब हमको देखना है कि यार एंटाइटलमेंट रेशो जो है कितना बनेगा। तो रिटेलर से कितना नंबर ऑफ शेयर्स लिया जाने वाला है, क्योंकि यार देखो हमने जो एवरेज होल्डिंग निकाला वो कितना का निकला? 57,800 शेयर का निकला है कि नहीं? यानी कि हर कोई रिटेल में आ रहा है एज पर एवरेज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नॉन रिटेल में आ ही नहीं रहा होगा। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो लोग नॉन रिटेल कैटेगरी में आ रहे होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें तो हर कोई रिटेल में आ रहा है। उतना आप दिमाग मत लगाओ, बस जब मैं बोल रहा हूँ आप सुनते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मामला देखोगे, अगर हर किसी के पास 60,000 रुपये का शेयर्स है, यानी कि हर कोई रिटेल में आ रहा है,
अब हम लोग को देखना है कि ये जो 1,32,00,000 शेयर्स है, इनमें से रिटेलर से कितना शेयर्स लेने वाली है कंपनी। तो यार देखो, जो टोटल बायबैक का साइज है वो 64 लाख शेयर्स का है। अगर आप 64 लाख का 15% निकालोगे तो 9,60,000 निकल के आएगा, यानी कि रिटेलर से 9,60,000 शेयर जो है कंपनी बायबैक में लेने वाली है। तो अगर हम लोग प्लेन वैनिला एंटाइटलमेंट रेशियो निकाले तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई। 9,60,000 डिवाइडेड बाय 1,32,00,000, ब्रदर 1,33,00,000 के पकड़ लेते हैं, वो थोड़ा बहुत ही 2-4 हज़ार नंबर ऊपर नीचे है। तो चलो 1,33,00,000 इंटू 100, तो इसमें जो एंटाइटलमेंट रेशियो एज पर मैथमेटिक्स 7.2 का बनता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं ना, जैसा कि मैंने आपको बोला, इन 1,95,000 लोगों में वो इंसान भी आ रहा है जिसके पास 40,000 शेयर्स है, वो भी आ रहा है जिसके पास 20,000 शेयर्स है, वो भी आ रहा है जिसके पास 100 शेयर्स है, समझ पा रहे हैं, वो भी आ रहा है जिसके पास मात्र 1 शेयर है। तो यहाँ पे 7.2% जो निकला वो क्यों निकला, एंड वो किन के लिए निकला, वो निकला रिटेलर्स के लिए, यानी कि जिन लोगों के पास रिकॉर्ड डेट के दिन 2 लाख रुपए से कम का शेयर्स होगा। अब अगर इसमें से हम हटा दें उन लोगों को जिन लोगों के पास 2 लाख रुपए से ज्यादा का शेयर्स होगा, तो एक बार मान के चल लेते हैं कि भाई अगर हम उन लोगों को हटा दें जिनके पास 2 लाख से ज्यादा का शेयर्स होगा, तो एंटाइटलमेंट रेशियो जो है रिटेलर्स के लिए अराउंड 10% के आसपास का निकल के आ सकता है, ठीक है, एज पर मी। एंड हो सकता है कि ये जो नंबर है 2-3% ऊपर नीचे हो, 8% हो जाए, 12% हो जाए, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला, समझ पा रहे बात को। तो जो एंटाइटलमेंट रेशियो है वो अराउंड 10% के आसपास निकल के आएगा, यानी कि 100 में से 10 शेयर्स तो कंपनी आपसे लेगी ही लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ पा रहे बात को। अब जैसा कि मैं बोला 2% ऊपर नीचे हो सकता है 10 की जगह 8 आ जाए एंड 10 की जगह 12 आ जाए, तो ये हो सकता है। एंड अगर हम, एंड ये क्यों होगा, क्योंकि भाई हम मान के चल रहे हैं कि कुछ लोग जो है नॉन रिटेल में होंगे। अब नॉन रिटेल में कितने होंगे वो तो हमको नहीं पता ना, हो सकता है कि बहुत सारे लोग नॉन रिटेल में हो। तो हम जो एंटाइटलमेंट रेशियो कैलकुलेट किए 10 का, वो हो सकता है 10 की जगह 12 हो जाए, 13 हो जाए, 14 हो जाए, अगर बहुत सारे लोग नॉन रिटेल में आ रहे होंगे। मान लो कि बहुत कम लोग नॉन रिटेल में आ रहे हैं तो हो सकता है घट जाए, जैसे कि मिनिमम तो 7% होना ही है, 7% के नीचे तो कोई हाल में नहीं जाने वाला, समझ पा रहे बात को। तो वो मामला है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेप्टेंस का बात करें तो देखो, जनरली ना बायबैक में एक तो कॉन्सेप्ट चलता है कि जितना आपका एंटाइटलमेंट रेशियो बनता है उसका लगभग 2.5% के आसपास का एक्सेप्टेंस बनता है। लेकिन ये जो थ्योरी थी कब काम करती थी, जब पुराना टैक्सेशन सिस्टम था, जिसमें कि पूरा का पूरा बायबैक प्रोसीड जो आपका डिविडेंड बनता था, फिर स्लैब के ऊपर टैक्स लगता था, उसमें अमीर लोग बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब नॉर्मल स्टॉक मार्केट के जैसा जो टैक्सेशन होता है ना, यानी कि आप 100 में लिए 120 में दिए तो 20 रुपए आपका STCG LTCG बन गया, ठीक है। तो उस हिसाब से टैक्स लगने वाला है। तो अब अमीर आदमी भी पार्टिसिपेट करेगा, गरीब भी पार्टिसिपेट करेगा, हर कोई पार्टिसिपेट करेगा। तो अब जो है हम लोग 2.5 नहीं पकड़ के सिर्फ 2 पकड़ेंगे, ठीक है। तो अगर 10% का इसका एंटाइटलमेंट निकल के आता है तो इसका जो एक्सेप्टेंस निकलेगा कितना निकल सकता है, 10 इंटू 2 कर दो, लगभग 20% के आसपास का जो है इसका एक्सेप्टेंस निकल सकता है, ठीक है। तो आई होप मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको चीज़ों को समझा पाया हूँ। अब देखो, एक्सेप्टेंस अगर 25 निकल गया, मान लो कि बहुत सारे लोग बायबैक में अप्लाई नहीं किए, रिटेलर्स भी बायबैक में अप्लाई करने का कोई उनका मूड हुआ नहीं, तो वो लोग अवॉइड वगैरह कर दिए, तो हो सकता है कि 25 की जगह 30 हो जाए, 35 हो जाए, 40 हो जाए। लेकिन 25 के आसपास रहने का उम्मीद अच्छा खासा है, अगर 20% तो रहने का उम्मीद बहुत बढ़िया है ही है, ठीक है। मतलब 20% के नीचे रहना तो नियर टू मेरे को मुश्किल ही लगता है, बट लेट्स सी हाउ द थिंग्स प्ले आउट। बट यहाँ पे आप लोग मामला समझ गए होंगे कि असल में मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, एंड चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। एंड इस वीडियो का जो मेन मकसद था वो यही था कि भाई इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 17 जून रखा गया है, तो सही से आप लोग काम करना। अगर बायबैक में पार्टिसिपेट करना हो तो एक शेयर लेके रख लेना 16 जून तक। नमस्कार।